अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि जो कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल भी 10-20 दिन क्या 2-4 दिन भी मालियों का काम बिल्कुल किए ही नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको बताते हैं आप वो उसी तरीके से बाद में आप मुझे पूछ लेते हैं, जबकि पता है आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर 10 ऐसे चैनल हैं जिन चैनल वालों को ये काम मैंने सिखाया। ऐसे 10 चैनल ऐसे हैं कि जिनको ये मैंने काम सिखाया है, वो कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर 2-3 चैनल वाले ऐसे हैं जो अपनी तरफ से ये एक शोशा सा छोड़ते हैं, एक शोशा सा छोड़ देते हैं ताकि लोग जो हैं उनको इस बात का ना तो अंदाज़ा है। नए लोग जो है देखते हैं, नया घर बनवाते हैं या घास लगवाते हैं, तो उनको दरअसल में ये पता नहीं होता, तो वो लोगों को इस तरीके की गाइडेंस देते हैं कि लोग फिर बाद में पूछते हैं जी ये क्या बात सच है या झूठ है। जो बात मैं करूँगा ये आप सर्च पे जाके दुनिया के किसी जगह पे भी जाके इसको चेक कर लेना। मुझे स्पेशल इसके ऊपर जो है ना वो प्रोग्राम करना पड़ा। एक तो ये है जो गर्मी के अंदर से छोटी सी बात बताता चलूँ उस टॉपिक पर जाने से पहले। अगर तो आपके पौधे इंडोर आपने रखे हुए हैं, ठीक है, थोड़े दिन के लिए उनको 1-2 दिन के लिए बाहर निकालें, अच्छी तरह से उनको पानी से वॉश करें। उसके बाद उसको बाहर रख के गमले जो हैं उनको साइडों से साफ़ करें। अगर स्टील के उनको अगर गिलास लगे हुए हैं तो गिलास को अच्छी तरह से सर्फ से वॉश करके साफ़ सुथरा करके रखेंगे। दोबारा इसी के अंदर पौधे रख देना, तो आपका जो मेन दरवाज़ा है गुज़रने वाला, वहाँ पर ये पड़े होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको उसी पॉइंट के लेके जाता हूँ जो मैंने आपको बात बतानी है। ये आप घास चेक कर लें। यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं जी, वो कहते हैं जी जो नीचे गुडोया होता है, ठीक है, वो गुडोए को जो है आप मिट्टी में छोड़ें, लेके आएँ तो मिट्टी के अंदर जो गमला लगा हुआ पौधा है उसके अंदर छोड़ दें। इसके अलावा जी आप इसको घास में छोड़ दें। ये है बेवकूफ़ों वाले काम। वो जो चैनल वाले ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके के फेक लोगों को बातें बताकर अपना एक निज़ाम जो चला रहे हैं। तो जो ये फेक काम करते हैं उनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है, ठीक है। इसी प्रोग्राम के अंदर आप अच्छी तरह से समझ लें। ये जो चीज़ मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको ज़ाहिर भी करवाऊंगा, उसका जो सारी चीज़ है मुकम्मल आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपके घास के अंदर अगर जंगली घास है तो आप उसको जंगली घास को निकाल सकते हैं, ठीक है। घास आपकी लुक भी ठीक रहेगी, सारा कुछ ठीक है। लेकिन ये जो गुडवे वाला जिस बंदे ने आपको मशवरा दिया है उसको कमेंट करके मेरा नंबर दो, ठीक है, मेरा उनको नंबर दे दो या मेरे उसको चैनल का बता दो कि आपने ये मशवरा दिया है। वो चाहे लेडीज़ है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में, पाकिस्तान से बाहर भी है, तो वो मुझे ज़रूर जो है ना इस बात का कमेंट करे कि जो गडोए होते हैं क्या वो ज़मीन को कमज़ोर करते हैं या तंदुरुस्त करते हैं, ठीक है। ये एक गडोए की रीज़न होती है, जिस एरिए की मिट्टी, जिस एरिए की फसल ख़राब करनी होती है उसके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए एक दानेदार दवाई आती है जो कुका को भी डलती है, इसके अंदर भी डलती है। थोड़े दिन के अंदर वो मैंने दवाई भी इसके अंदर मैंने डालनी है, ठीक है। तो वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके अलावा जो जितने भी ये इस मिट्टी की ताकत पावर होती है, जो भी है इसकी ख़ुराक जो मिट्टी की है, जिसके अंदर जरासीम होते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाने वाले, इसको बेहतरीन क्वालिटी खूबसूरती घास की अच्छी लेके आने वाले, तो उनका जो मिट्टी का रस होता है ये सारा ये गुड़िया चूसता है। और चूसने के बाद इस तरीके से इसका फोग सा बनाकर ये बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है। ये मिट्टी आप थोड़ी सी आप मिट्टी ये जमा कर लें, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ग्रोथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका कि ये मिट्टी का ये कितनी कमज़ोर मिट्टी है कि जिसके अंदर आपने इतना ख़र्चा करके कोई चीज़ लगाएंगे तो वो बिल्कुल फजूल है। ये गडोया वाला अगर किसी को किसी ने मशवरा दिया है इसको गमलों में लाकर छोड़ें तो वो बिल्कुल आप उनकी बात को एग्री ना करें, ठीक है। और बिल्कुल वो फेक बात है। आप जो है इस गडोए की जो दवाई है वो लेके आएँ पेचकस के साथ, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। थोड़ी थोड़ी सी इसकी गुडाई करके उसी लाइनों के अंदर वो दानेदार जो दवाई है वो आपने डाल देनी है। जितने भी गडोया है ये बाहर निकलेगा, उसकी स्मेल देख कर बाहर निकलेगा, उसके बाद उसको खाएगा तो ये
जितना जो है ये मर जाएगा। एक दफ़ा अगर मर गया ठीक है, दोबारा फिर कुछ दिन के बाद यही तरीका करना है, 2-3 दफ़ा आपको करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो घास है, जो बेहतरीन गार्डन है, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, जिस एरिए के अंदर है, ये मैं एरिया आपको चेक करवा देता हूँ। तो जिस एरिए के अंदर नहीं है वहाँ का भी मैं आपको रिजल्ट, ये तमाम आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर है। ठीक है, ये घास देख लें, ये कंडीशन साफ़ ज़हर आपको नज़र आ रही है। इस पट्टी जो है इसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है, आस्ता आस्ता ये फिर आगे की तरफ जाएगा। तो जिस जगह पे ये नहीं है वो जगह भी आपको चेक करवाता हूँ। इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आपको घास की लुक दिखाई दे रही है। एक तो घास जो है वो आपका गहरा भी है, ग्रीन भी है, खूबसूरत भी है, एक जैसा कारपेटर की तरह, और जुड़ के बेहतरीन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो जो गडोए वाला सिलसिला है, ये स्पेशल मुझे ये इसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ा। काफ़ी लोगों ने पूछा था गडोए के बारे में कि हमें तो काफ़ी चैनल वाले बता रहे हैं जी जो गडोया है इसको मिट्टी में छोड़ना चाहिए, कहीं से लेके आगे डालना, उसको डालना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इन चैनल वालों को बेशक आप मेरा बता दें। ये गडोया जिस फसल में दाखिल हो जाता है, जिस घास में दाखिल हो जाता है, जिस प्लांट्स पौधे को ये पड़ जाता है, उसको प्लांट्स पौधे की ये ज़िंदगी ख़राब करके रख देता है। इसकी कोई क्वालिटी नहीं है किसी किस्म की। तो आपने सिर्फ जो आपने यही ख्याल रखना, जो तरीका मैंने आपको बताया उसी के तरीके के मुताबिक आप इसको कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये दवाई डालेंगे। ये देखें, ये साफ़ एरिया है, आगे से ये दूर तक देखेंगे तो ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये गडोए ने जितनी भी मिट्टी बाहर निकाल दी है, इसकी जो जड़ें हैं उनका भी रस चूस जाता है, उसके अलावा उनकी जड़ों को खोखला कर देता है। एक जड़ के नीचे लग रही होती है उसको उखेड़ देता है। उस वजह से ये घास वगैरह आपकी ये कोई प्लांट्स पौधा है तो वो कमज़ोर ही रहता है, कभी भी तंदुरुस्त नहीं रहता। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।